नमस्कार, मैं सुबोध पांडे। सबसे पहले मैं हिंदी एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा रचित चलना हमारा काम है शीर्षक कविता को लेकर उपस्थित हुआ हूं। एक वीडियो के रूप में मैंने इस कविता को 3 भागों में बांटा है। प्रथम भाग में यानी पार्ट 1 वीडियो में मैंने इस कविता का मूल भाव तथा उद्देश्य या संदेश को प्रस्तुत किया है, जबकि दूसरे भाग में यानी पार्ट 2 वीडियो में मैं चलना हमारा काम है शीर्षक कविता का पहले 3 स्टैंजा की शब्दार्थ सहित सप्रसंग व्याख्या या भावार्थ को आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं और पार्ट 3 वीडियो में मैं चलना हमारा काम है शीर्षक कविता का दूसरे 4 स्टैंजा की शब्दार्थ सहित सप्रसंग व्याख्या या भावार्थ को आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन जी का सामान्य साहित्यिक परिचय उनके द्वारा रचित हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता पर वीडियो बनाते वक्त मैं दे चुका हूं। अतः इस वीडियो में मैं उनका सामान्य साहित्यिक परिचय नहीं देता हूं। तो आइए अब मैं आपके समक्ष दूसरे भाग के रूप में यानी पार्ट 2 वीडियो में मैं चलना हमारा काम है शीर्षक कविता का पहले 3 स्टैंजा की शब्दार्थ सहित सप्रसंग व्याख्या या भावार्थ को आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। आइए अब मैं आपके समक्ष डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा रचित चलना हमारा काम है शीर्षक कविता की व्याख्या या भावार्थ करने के पूर्व मैं इस कविता के संबंध में एक छोटी सी भूमिका आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। सबसे पहले इस कविता की एक छोटी सी भूमिका ध्यान देकर सुनी। डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा रचित चलना हमारा काम है शीर्षक कविता का शब्दार्थ सहित सप्रसंग व्याख्या या भावार्थ। चलना हमारा काम है श्री शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा लिखित एक बड़ी ही सुंदर व श्रेष्ठ कविता है। यह कविता उनके जीवन दर्शन पर आधारित एक बड़ी ही सुंदर कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने मानव मात्र को जीवन के गूढ़ रहस्य यानी कटु सत्य को बड़े ही सुंदर ढंग से बतलाने का प्रयास किया है और कहा है कि गति ही जीवन है। यह जीवन का एक शाश्वत सत्य है। अतः हमें जीवन में सदैव सक्रिय और गतिमान बने रहना चाहिए। अर्थात चलना जीवन का दूसरा नाम है और रुकना मृत्यु की निशानी है। इसलिए मानव मात्र को सदा जीवन पथ पर कर्म करते हुए बिना रुके जीवन में आने वाली बाधाओं से लड़ते हुए अपनी मंजिल की ओर परस्पर सहयोग की भावना रखते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। गीता में भी प्रभु श्री कृष्ण ने अर्जुन को सदैव कर्म करते रहने का संदेश दिया है। जीवन में सफलता प्राप्त करने का एकमात्र मूल मंत्र चलना यानी जीवन पथ पर आगे बढ़ते हुए कर्म करना है। कर्म ही जीवन है,
कर्म ही पूजा है। परिश्रम पूर्वक प्राप्त की गई सफलता सदैव सुखद होती है। अतः यह हमें जीवन में सक्रिय और गतिमान बने रहने का संदेश देते हैं। आइए अब मैं आपके समक्ष चलना हमारा काम है शीर्षक कविता का शब्दार्थ सहित सप्रसंग व्याख्या या भावार्थ को बारी बारी कर प्रस्तुत करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। पहला स्टैंजा। गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा। जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा, जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक मुझे न विराम है, चलना हमारा काम है। उपर्युक्त पंक्तियों में जो कठिन शब्द उभर कर आए हुए हैं, मैं उन कठिन शब्दों के अर्थ को बतलाने की कोशिश करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। शब्दार्थ। गति यानी चाल या रफ्तार, प्रबल यानी तेज, विराम यानी आराम, मंजिल यानी लक्ष्य, दर दर यानी हर एक दरवाजे पर। संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक के चलना हमारा काम है शीर्षक कविता से ली गई है। इस कविता के कवि डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन जी हैं। ये मूलतः प्रगतिशील विचारधारा के एक महान कवि हैं। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने अपने जीवन दर्शन का परिचय देते हुए मानव मात्र को फल की चिंता किए बिना निरंतर चलते रहने की प्रेरणा दी है, अर्थात कर्म करते रहने की प्रेरणा दी है। अतः हमें जीवन में सदैव सक्रिय और गतिमान बने रहना चाहिए। गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा। जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा, जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक मुझे न विराम है, चलना हमारा काम है। व्याख्या। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने मानव मात्र को जीवन में सदैव सक्रिय और गतिमान बने रहने का संदेश दिया है और कहा है कि जब तक मेरे पैरों में चलने की शक्ति है, ताकत है, दम है, अर्थात जब तक मेरे पैरों में दम है, बल है, तब तक मैं निरंतर चलता रहूंगा। आखिर मैं क्यों रुकूं, किस लिए रुकूं। ईश्वर ने मेरे पैरों में तेज रफ्तार भर दी है। वास्तव में कर्म पथ पर चलते रहना ही जीवन है, इसीलिए मैं चलता ही रहूंगा जब तक मैं अपनी मंजिल यानी लक्ष्य नहीं प्राप्त कर लूं। तब तक मैं किसी जगह रुकूंगा नहीं, कारण मुझे बिना मंजिल प्राप्त किए किसी जगह रुक जाना या विश्राम करना अच्छा नहीं लगता है। जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा, अर्थात
गति जीवन है, जबकि रुक जाना तो मृत्यु का सूचक है। इसीलिए जब मेरे सामने आज इतना बड़ा रास्ता कर्म करने के लिए खुला पड़ा हुआ है, तो मैं फिर क्यों रुक जाऊं? किसी की मदद न मिलने पर भी हमें आगे बढ़ना चाहिए। अतः हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। एक रास्ता बंद होता है तो हमें दूसरा रास्ता ढूंढ लेना चाहिए। जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक मुझे न विराम है, चलना हमारा काम है। अर्थात हमें प्रण कर लेना चाहिए कि जब तक हमें अपनी मंजिल नहीं मिल जाती है, अर्थात सफलता प्राप्त नहीं कर लेते हैं, तब तक मैं रुकूंगा नहीं। अर्थात मैं कर्म करना बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। यानी हमें कर्म नहीं छोड़ना चाहिए। हमें यह प्रण कर लेना चाहिए कि हम एक क्षण के लिए भी कहीं भी रुकेंगे नहीं, कहीं भी विश्राम नहीं करेंगे। सदैव कर्म करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। अर्थात फल की चिंता किए बिना एकमात्र चलना ही हमारा काम है, यही हमारा कर्तव्य भी है। दूसरा स्टैंजा। कुछ कह लिया, कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बट गया, अच्छा हुआ तुम मिल गई, कुछ रास्ता ही कट गया। क्या राह में परिचय कहूं, राही हमारा नाम है, चलना हमारा काम है। उपयुक्त पद्यांश में जो कठिन शब्द उभर कर आए हुए हैं, उन कठिन शब्दों के अर्थ को मैं यहां पर बतलाने की कोशिश करता हूं। शब्दार्थ। राह, रास्ता, राही, मुसाफिर। संदर्भ वही, प्रसंग वही। कुछ कह लिया, कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बट गया, अच्छा हुआ तुम मिल गई, कुछ रास्ता ही कट गया। क्या राह में परिचय कहूं, राही हमारा नाम है, चलना हमारा काम है। व्याख्या। कवि आगे कहते हैं कि जीवन पथ पर आगे बढ़ने के समय बहुत से लोग राह चलते मिल जाते हैं। कभी हम उनसे कुछ कहते हैं तो कभी वे हमसे अपने जीवन के बारे में कुछ कहते हैं। अर्थात सुख दुख साझा करना पड़ता है। हम एक दूसरे के साथ सुख दुख साझा करते हैं। इस प्रकार एक दूसरे से कुछ कहने और कुछ सुनने से मन का बोझ हल्का हो जाता है। अर्थात कर्म पथ पर चलते समय हमें एक दूसरे के सुख दुख को बांटते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। एक दूसरे का सुख दुख बांटने से दुख का बोझ कम हो जाता है और आनंद प्राप्त होता है और हमें खुशी मिलती है। अच्छा हुआ तुम मिल गई, कुछ रास्ता ही कट गया। कवि को इस बात की प्रसन्नता है कि जब वे कर्म पथ पर चले थे तो उनसे किसी की मुलाकात हो गई थी। यहां इस मुलाकात से कई अर्थ
निकलकर सामने आते हैं। कहने का अर्थ यह है कि उनकी मुलाकात हो सकता है जीवन संगिनी से हो गई थी, या उनकी मुलाकात उनकी प्रेमिका से हो गई थी, या उनकी मुलाकात किसी सहयात्री से हो गई थी। मुलाकात होने के फल स्वरूप एक दूसरे का सुख दुख भी बांटे थे। इस प्रकार परस्पर सहयोग से कवि के जीवन का कुछ रास्ता आसानी से कट गया था। एक दूसरे का दुख दर्द बांटने से दुख दर्द कम हो जाता है तथा रास्ता भी आसानी से कट जाता है। कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी का जो कष्टों से भरा हुआ जो जीवन था, उसका कुछ हिस्सा आसानी से कट गया था। कहा जाता है कि एक दूसरे का दुख दर्द बांटने से दुख दर्द कम हो जाता है और रास्ता भी आसानी से कट जाता है। क्या राह में परिचय कहूं, राही हमारा नाम है, चलना हमारा काम है। राह में चलते हुए कवि केवल अपना परिचय इतना ही देना चाहते हैं कि वह केवल एक मुसाफिर है और उनका काम केवल इस राह पर तब तक चलना है जब तक कि उन्हें अपनी मंजिल नहीं मिल जाती है। कवि अप्रत्यक्ष रूप से या यही कहना चाहते हैं या संदेश देना चाहते हैं कि जीवन में कोई भी पराया नहीं है, हर कोई अपना है। जीवन पथ पर आगे बढ़ते समय हमें हर किसी का सहयोग लेना चाहिए और देना भी चाहिए और निरंतर कर्म करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। अतः हमें सदैव गतिमान बने रहना चाहिए। तीसरा स्टैंजा, जीवन अपूर्ण लिए हुए, पाता कभी खोता कभी, आशा निराशा से घिरा, हंसता कभी रोता कभी, गति मति न हो अवरुद्ध, इसका ध्यान आठों याम है, चलना हमारा काम है। उपयुक्त पद्यांश में जो कठिन शब्द उभर कर आए हुए हैं, मैं उन कठिन शब्दों के अर्थ को यहां पर बतलाने की कोशिश करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। शब्दार्थ, अपूर्ण यानी अधूरा, अवरुद्ध यानी रुकावट, गति यानी चाल, मति यानी बुद्धि, आठों याम यानी रात दिन, संदर्भ वही, प्रसंग वही। जीवन अपूर्ण लिए हुए, पाता कभी खोता कभी, आशा निराशा से घिरा, हंसता कभी रोता कभी, गति मति न हो अवरुद्ध, इसका ध्यान आठों याम है, चलना हमारा काम है। व्याख्या, कवि आगे कहते हैं कि इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपने आप में पूर्ण हो, अर्थात प्रत्येक मनुष्य में कुछ न कुछ कमी अवश्य होती है, कहीं न कहीं वह अपूर्ण अवश्य होता है। जीवन पथ पर कर्म करते हुए बढ़ते समय कभी उसे सफलता मिलती है तो कभी उसे
असफलता का भी सामना करना पड़ता है। अर्थात मनुष्य जब कुछ प्राप्त कर लेता है तो उसे खुशी मिलती है, और जब वह कुछ खो देता है अथवा असफलता मिलती है तो वह दुखी हो जाता है। आशा निराशा से घिरा, हंसता कभी रोता कभी। अर्थात आशा निराशा यानी खुशी और गम के बीच घिरकर मनुष्य कभी कभी सफलता प्राप्त कर लेने पर प्रसन्न हो जाता है तो कभी असफलता मिलने पर दुखी हो जाता है। परंतु कभी कहते हैं कि हमें ऐसी परिस्थिति को देखकर कभी भी दुखी या हताश या निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि कर्म करते हुए सदैव आगे बढ़ते रहना चाहिए। मनुष्य के जीवन में सफलता असफलता तो लगी ही रहती है, यही तो जीवन है। गति मति न हो अवरुद्ध, इसका ध्यान आठों याम है, चलना हमारा काम है। यानी कवि का मानना है कि हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उनकी गति यानी चाल कभी रुके नहीं, साथ ही साथ मन में कभी ऐसे विचार नहीं आए जिससे उन्हें कभी रुकना पड़े। बाधाओं को देखकर मन भटकने लगे और रुक जाना पड़े। उन्हें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बिना कर्म किए हमें सफलता कभी नहीं मिल सकती है। इसके लिए कवि ईश्वर से बार बार प्रार्थना करते हैं तथा उन्हें धन्यवाद देते हैं कि कर्म पथ पर बढ़ते समय उनके मनोबल को हमेशा बढ़ाए रखें, उनकी सहायता करें। कारण आगे बढ़ना ही जीवन है, रुक जाना तो मृत्यु की निशानी है। उन्हें 24 घंटे यह याद रखना चाहिए कि गति ही जीवन है, और जब तक हम चलेंगे नहीं हमें सफलता कभी नहीं मिल सकती है। अर्थात परिणाम की चिंता किए बिना हमें गतिशील बने रहना चाहिए, तभी हमें सफलता मिल सकती है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक अवश्य करें। अपने सगे संबंधियों को भी इसे शेयर करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, चलते चलते मेरे इस वीडियो को, मेरे इस चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करें। याद रखिएगा, मेरा यह चैनल एक प्रकार से एक एजुकेशनल चैनल है। मैंने इस चैनल का निर्माण आपकी भलाई के लिए किया है। अतएव लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, यदि मेरे वीडियो में अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कोई कमी नजर आती है तो आप सप्रमाण कमेंट्स अवश्य करें। साथ ही साथ मेरा उचित मार्गदर्शन करें ताकि मैं आपके लिए और अधिक छात्रोपयोगी वीडियो बना सकूं, ताकि आप अधिक से अधिक उसका लाभ उठा सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।